पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रुपये 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। तो देखिए जो 6600 रुपये हैं, ये 6600 रुपये हैं, हमने इनको 2 अलग अलग दरों पर ब्याज पर उधार दिया है। तो मान लिया कि इसका एक हिस्सा ए है और एक हिस्सा क्या है, बी है। तो इस एक को तो हमने दिया है 3 वर्षों के लिए 10% की दर से। तो बताओ इसका ब्याज तो कितना होगा, RT% निकालेंगे तो इसका ब्याज तो कितना हो जाएगा, RT% निकालेंगे तो 3 वर्ष और जो रेट है वो 10% है, तो इसका ब्याज हो जाएगा 10 गुणा 3 मतलब 30%। और इस पर ब्याज हमें कितना मिलेगा, इसका टाइम तो है 4 वर्ष और रेट है 9%, तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36%। इस पर ब्याज मिलेगा हमें 36%। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों से हमें जो ब्याज है वो क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। तो बताओ एक का 30% जो है, एक का 30% जो है ये बराबर होगा बी के 36% के, बी के 36% के। तो देखिए परसेंट से परसेंट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर ये 6 से कैंसिल आउट होगा 5 बार और ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो ए बटे बी ये बराबर हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना हुआ, 6 और 5 टोटल होगी 11 यूनिट। और इस 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 6600। तो 11 यूनिट जो है वो बराबर है 6600 रुपये के, 6600 रुपये के। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 600 रुपये, 600 रुपये। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि उन दोनों भागों को हमें यहाँ पर बताना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो एक का हिस्सा 6 है इसमें से, तो 1 की वैल्यू 600 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से गुणा कर देंगे 3600। और बी का कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 600 को तो 3000 रुपये। तो 10% की रेट पर तो दिए थे हमने 3600 रुपये और 9% की रेट पर दिए गए हैं 3000 रुपये। तो 3600 और 3000, तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी रेट है 5% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। तो इसका जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हो जाएगा कितना, RT% होता है। तो यहाँ पर R है 5% और टाइम है 2 वर्ष, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10%। मतलब हमें ब्याज मिल रहा है कितना, 10%। और जो राशि है वो 16,500 रुपये हो जाती है। मतलब ये दे रखा है हमें क्या, इसका मिश्र धन क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है कितना, 16,500 रुपये। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट यदि 10% है तो हमारा जो प्रिंसिपल वो तो 100% होता ही है। तो यदि हम मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन कितना परसेंट हो जाएगा, तो 100% पे 10% हमें ब्याज मिल रहा है, तो मिश्र धन हो जाएगा हमारा कितना, 110%। क्या हो जाएगा, 110%। मतलब जो 16,500 जो है वो हमारी वैल्यू है किसकी, 110 की। और हमें वो धनराशि बतानी है, मतलब मूलधन बताना है, मतलब हमें जो बताना है वो 100 का मान बताना है। तो देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ पर बचेंगे कितने, 5 और 5 के आगे 5 लिखेंगे। 11 को 5 से गुणा करेंगे 55 और एक है 0। तो 150 को गुणा करेंगे हम किससे, 100 से, तो ये हो जाएगा कितना, 15,000। तो जो हमारी धनराशि है वो कितनी है, 15,000 रुपये। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 रुपये और 13 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है
कि 8 वर्ष का जो मिश्र धन है, 8 वर्ष का जो मिश्र धन है वो है 24,500 रुपये। 24,500 रुपये ये है मूलधन प्लस 8 वर्ष का इसमें ब्याज, ये होता है मिश्र धन। और 13 वर्ष का जो मिश्र धन है, 13 वर्ष का जो मिश्र धन है, 13 वर्ष का जो मिश्र धन है वो है 32,000 रुपये। मतलब मूलधन प्लस 13 वर्ष का जो ब्याज, ये मिलाकर जो राशि है वो कितनी है, 32,000 रुपये है। तो देखो यहाँ पर दोनों में टाइम गैप कितना है, तो ये है 5 वर्ष का। कितना है, 5 वर्ष का। और 5 वर्ष में जो मिश्र धन है उसमें अंतर कितना है, तो 32,000 में से माइनस करेंगे 24,500 रुपये, तो ये आएगा 7,500 रुपये। कितना आएगा, 7,500 रुपये। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि 5 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना मिला है, 7,500 रुपये। तो 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, 5 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है हमारा किसके, 7,500 रुपये के। और हर वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो क्या होता है, एक समान होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 वर्ष का जो ब्याज है, वो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आएगा 1,500 रुपये। 1,500 रुपये। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन ने पूछा है कि निवेशित धनराशि बताओ, मतलब हमें मूलधन बताना है। तो 1 वर्ष का ब्याज हमें पता चल गया वो है 1,500 रुपये। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 8 वर्ष का मिश्र धन है, तो इसमें से यदि हम 8 वर्ष का ब्याज माइनस कर दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा। या ये देखिए ये जो 32,000 रुपये है ये क्या है, ये 32,000 रुपये 13 वर्ष का मिश्र धन है, तो इसमें से यदि हम 13 वर्ष का ब्याज माइनस कर दें तो भी हमें मूलधन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 वर्ष का ब्याज यदि हम निकालें, 8 वर्ष का ब्याज यदि हम निकालें तो कितना होगा, तो देखिए 1 वर्ष का 1,500 है, तो 8 वर्ष का कितना होगा, तो 8 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये आएगा 12,000 रुपये। कितना आएगा, 12,000 रुपये जो है वो 8 वर्ष का क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब हमें यहाँ पर बताना है मूलधन। तो मूलधन क्या होता है हमारा, मूलधन होता है जो भी अमाउंट है उसमें से क्या कर दो आप, ब्याज को माइनस कर दो। जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 8 वर्ष का जो मिश्र धन है वो था 24,500 रुपये। इसमें से माइनस कर दो 8 वर्ष का ब्याज जो कि कितना है, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। तो 24,500 में से 12,000 यदि हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 12,500 रुपये। 12,500 रुपये ये हो गई हमारी वो धनराशि। तो ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर।